दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आय का संदेश आपको मिला है तो काली माता की कृपा के कारण मिला है दोस्तों, तो बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। सावधान, अभी जो तू पढ़ने वाला है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। माँ दुर्गा स्वयं तेरे लिए प्रकट हुई है। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो तू उस सत्य से मुंह मोड़ लेगा जिसे जानने के बाद आत्मा तक कांप उठती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे नेत्र पूर्णतः खुल चुके हैं। तुझे उन व्यक्तियों की वास्तविक मंशा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है जो तेरे समक्ष तो हितैषी बनते थे किंतु पीठ पीछे सोचते थे। वे लोग जो छुप छुप कर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी समस्त कुटिल चालें अब धरी की धरी रह गई है। वे लोग जो तेरे जीवन में केवल नकारात्मकता और क्लेश लाने का प्रयास कर रहे थे, अब धीरे धीरे तेरे जीवन से पूर्णतः निष्कासित किए जा रहे हैं। अब कोई भी अनिष्टकारी वस्तु, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि उन पापियों का मुख सदा सदा के लिए बंद होने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे शत्रु बनकर तुझे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। वे अब तुझे देखकर इतनी घुटन अनुभव करेंगे। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इतनी प्रचंड है कि वे लोग तेरा सामना ही नहीं कर सकते। तेरी रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियाँ इतने विशाल कदम उठा रही हैं कि यह दुष्ट देखकर तड़पते रह जाएंगे। उनके समस्त प्रयास, सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। वे चाहे जितना भी बल लगा ले, तुझे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देख, यह अज्ञानी लोग तरह तरह के मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी छल कपटपूर्ण योजनाएं और घृणित षड्यंत्र तुझे विचलित कर देंगे, किंतु सत्य तो यह है कि उनकी एक भी चाल तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाती। तू इतनी प्रबल ऊर्जा में है, इतने अभेद्य सुरक्षा घेरे में है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वे कितने ही प्रयास कर लें, कितने ही हथकंडे अपना लें, कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि वे अब अपना सिर पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनका सारा परिश्रम, सारी चालें व्यर्थ हो गई। वे अब केवल पश्चाताप के सागर में डूबे हुए हैं क्योंकि उनका कोई भी कुप्रयास तुझ पर पाया। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, वे बार बार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी चालें तुझ पर क्यों निष्फल हो रही हैं। वे अपने मन में विचार करते हैं, मैंने तो इतना अनिष्ट किया, इतने षड्यंत्र रचे, इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे वह परिणाम क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था। आखिर यह मनुष्य इतना अधिक क्यों है? मेरे सारे कुकृत्य इस पर क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? कुछ लोग तो वर्षों से तुझ पर कुदृष्टि गड़ाए हुए हैं, से तेरे विरुद्ध घृणित कृत्य करते आ रहे हैं, किंतु उनका एक भी प्रहार तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाया। तेरी ऊर्जा, तेरा आत्मबल उन पर इतना भारी पड़ रहा है कि वे अब बस घुटन में जी रहे हैं। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका साहस समाप्त हो चुका है। वे समझ चुके हैं
कि तुझे पराजित करना उनके वश की बात नहीं है। तेरे जीवन में जो सकारात्मकता है, जो सुरक्षा है, वह इतनी शक्तिशाली कोई भी तामसिक शक्ति तेरे आसपास ठहर नहीं सकती। तेरे विरुद्ध किया गया उनका प्रत्येक कुप्रयास, प्रत्येक षड्यंत्र अब उन्हीं के गले का फंदा बन रहा है। वे अब बस अपने कृत्यों पर पछता रहे हैं, क्योंकि तेरी शक्ति और तेरी ऊर्जा ने उन्हें पूर्णतः परास्त कर दिया है। मुझे यह भी दृश्यमान हो रहा है कि यह लोग कभी कभी उन गली मोहल्लों के पाखंडी तांत्रिकों या ढोंगियों के पास जाते हैं, जो झूठे दावे करते हैं कि वे कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। यह लोग वहां जाकर तेरा चित्र दिखाते हैं, तेरे विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वे पूछते हैं, इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि इस पर कोई भी टोटका, कोई भी बुरी शक्ति कार्य नहीं करती। किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देख मेरे बच्चे, तू इतना पुण्य कार्य करता है। तू हर क्षण अपने इष्ट का नाम स्मरण करता, चाहे तू किसी भी मार्ग का अनुसरण करता हो। तेरा हृदय पवित्र है, तू बहुत नेकी के कार्य करता है। तेरी इसी सात्विक अच्छाई के कारण कोई भी बुरी शक्ति तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाती। तू इतनी शुद्ध और प्रबल ऊर्जा में निवास करता है कि कोई तेरा अहित नहीं कर सकता। सुन, यह जो कपटी लोग हैं, जो केवल धन कमाने की लालसा में लगे रहते हैं, वे तो बस निरर्थक बातें करते हैं। किंतु जो सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं, व्यर्थ की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं। यह बेईमान तेरे जीवन, तेरे रहन सहन को देखकर इतना जलते हैं कि उनकी स्थिति जर्जर हो जाती है। तेरी उन्नति, तेरी प्रसन्नता से उन्हें इतनी ईर्ष्या होती है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तेरे प्रभाव से यह लोग अत्यधिक जलते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी तेरे जैसा रहें, तेरे जैसा जीवन व्यतीत करें। तेरा रहन सहन, तेरा वर्चस्व देखकर यह लोग तरसते हैं। यह सोचते हैं कि काश भी तेरी तरह हो। जैसा तेरा परिवार है, वैसा उनका भी हो। तुझे समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है, वैसी उन्हें भी मिले। किंतु इनके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। यह लोग लंबे समय से तेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ कुकृत्य करते आ रहे हैं। कभी भोजन में कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ और अनर्थ करते हैं। और करते भी कैसे हैं? ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं जिनके पास ना कोई शक्ति है, ना कोई प्रभाव। तो भला उनका किया धरा क्या कार्य करेगा? चाहे यह किसी बड़े से बड़े तांत्रिक या पाखंडी के पास ही क्यों ना चले जाएं, वे भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकते। जो शक्ति मैं तुझ में देख रही हूँ, वह ऐसी है कि तू अनेक बाधाओं को झेलते हुए भी दृढ़ता से खड़ा रहता है। तू एक ऐसी पवित्र और अखंड शक्ति को अपने साथ रखता है, जिसके आगे कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। का भ्रम अपने मन में मत लाना कि यह हुआ या वह हुआ। नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। तेरे साथ जो सत्य है, जो तेरा ईश्वर है, उससे बड़ा इस संसार में ना कोई था, ना है और ना कभी होगा। बस उनका नाम स्मरण करता रहे, उन पर श्रद्धा रख, उनमें विश्वास बनाए रख। तू जैसे तेजस्वी है, वैसे ही रहेगा। तू एक अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा में है और सदैव रहेगा। सुन, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। प्रत्येक प्रयास विपरीत पड़ रहा है। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तुझ पर उनका कोई भी प्रहार असर नहीं कर पाता और यही बात उन्हें भीतर कुरेदे जा रही है। उनकी दशा देख, बेचारे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, घबराहट में डूबे हुए हैं। वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी और तेरी छोटे तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है,
यह मेरे और तेरे बीच रहेगा। अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कह, मैं तैयार हूँ, जो मिले उसे संभालने के लिए और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले पहला ताला खुल चुका है और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जिसे अधिकतर लोग आंख चुरा लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी, हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है, और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ। तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है। यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। अब सुन ध्यान से। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी।
अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा, छोटा साधारण, पर उसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले, यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था, तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप। आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी, नाना नानी या वो सारे अपने जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं।
तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वे तेरे लिए दिल से खुश। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। उन्होंने जो अधर्म किया, जो मलिन इरादे रखे, उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ रहा है। कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनका हर प्रयास, हर चाल उल्टी पड़ रही है। और तू तो बस और अधिक सशक्त और अधिक दिव्य होता जा रहा है। तेरी आभा, तेरा उत्साह, तेरा वह साहस उनके लिए एक सबक है। वे जितना तुझे रोकने का प्रयास करते हैं, तू उतना ही ऊंचा उठता है। आने वाले समय में तू और भी अधिक ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तू दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जलन में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। अभी की बात करूं तो यह लोग इस बात से बुरी तरह व्याकुल हैं कि तुझ में आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि कोई भी नकारात्मक वस्तु तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाती। यह सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। यह इतना क्यों चमकता है? इसकी समृद्धि क्यों नहीं रुकती? लोग इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? वास्तविकता में यह लोग ढेर सारी घृणित चालें चलते हैं, तरह तरह की नीच हरकतें करते हैं। तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। तुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तू उस महाशक्ति के साथ है जो प्रतिपल तेरी रक्षा कर रही है। तो इन तुच्छ बातों को हृदय से निकाल दे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। अपने परिवार के साथ खुशियां बांट और जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। उनका जीवन स्वयं ही उन्हें पाठ पढ़ा रहा है, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उनकी हर चाल निष्फल हो रही है और यही कारण है कि वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। वे दुखी हैं, पछता रहे हैं और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब यह लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी तो यह अपनी दूषित सोच और कुकृत्यों में डूबे हुए हैं, किंतु सुन ले, अनिष्टकारी वस्तुएं इन्होंने तेरी ओर भेजी थी, वे सारी अब इन पर ही उलट चुकी हैं। जब यह चीजें इन पर अपना प्रभाव दिखाएंगी, तब यह कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं के गले पड़ने वाली है। तेरी समृद्धि को, तेरी उन्नति को, तेरी खुशहाली को देखकर इनका हृदय जलता है। आज की बात करूं तो यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू किसी विपत्ति में फंस जाए, तेरा मुख मलन हो, तू टूट जाए। तंत्र मंत्र, किसी कुदृष्टि या किसी नकारात्मक वस्तु के चक्रव्यूह में पड़ जाए। किंतु तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बुरी बला छू तक नहीं पाती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं पा रहे कि तुझ पर एक विशेष सुरक्षा कवच है। तुझे तेरे अपने, तेरे पूर्वज और वह आदि शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, हर पल बचाती है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी नहीं हो सकती, चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा ले।
इनका मस्तिष्क इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि तू एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहा है जो हर बुरी वस्तु को तुझसे कोसों दूर रखती है। तेरा परिश्रम, तेरा आत्मविश्वास और तेरा सत्यनिष्ठ मन तुझे हर बाधा से निकाल लेता है। अपनी पराजय से बौखलाए हुए हैं, किंतु तू बस अपने पथ पर चलता रहे। तेरी आभा और बढ़ेगी, तेरी प्रतिष्ठा और ऊंची होगी और यह ईर्ष्यालु बस अपनी जलन में जलकर राख हो जाएंगे। तुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरी मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपनी अंतरात्मा की सुन, परिश्रम करता रहा और जो धर्म सम्मत है वही कर। शेष सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जितना संभव हो सके ईश्वर के नाम का जाप किया कर। यह तेरे लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे न केवल तेरा मन शांत रहेगा अपितु कोई भी बुरी पर हावी नहीं हो पाएगी। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कुदृष्टि हो या कोई और क्लेश, प्रभु का नाम तुझे हर वस्तु से बचाएगा। अपने परिजनों को भी कह, माता पिता, भाई बहन सबको प्रातः उठकर शुद्धि के पश्चात या स्नान के बाद कम से कम एक माला तो अवश्य जपनी चाहिए। यदि माला नहीं है तो मानसिक रूप से ही प्रभु का नाम ले ले। यह लघु कार्य तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। यह जाप करने से क्या होगा? सर्वप्रथम तेरा आत्मबल बढ़ेगा। तुझे आभास होगा कि तू हर संकट का सामना कर सकता है। तेरी सोच सकारात्मक बनी रहेगी और जो भी तू सच्चे मन से मांगेगा वह तुझे प्राप्त होने का मार्ग बन जाएगा। यह जाप तेरे शरीर और मन के समस्त चक्रों को संतुलित करता है। तेरे भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार होगा जो तुझे हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। कोई भी नकारात्मक वस्तु, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो या कोई और आसुरी शक्ति, तेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। देख, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जो लोग नित्य प्रभु का नाम लेते हैं उनके जीवन में एक अलग ही शांति और आनंद दिखाई देता है, और जो लोग अभी तक नहीं करते उन्हें आज से ही आरंभ कर देना चाहिए। सोच रहा है कि समय नहीं है या कैसे होगा, तो बस एक माला से आरंभ कर, अधिक नहीं, बस 10 से 15 मिनट। यह तेरे लिए एक संसाधन। तो आज का माता काली का संदेश आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अवश्य दो दोस्तों, जिससे हम आपके लिए और भी आकर्षक संदेश लाते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।